हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ के चलेंगे और शानदार ट्रिक के साथ कवर करके चलेंगे। राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक्स के साथ करके चलेंगे। वीडियो देखते देखते आपके सारा सब कुछ याद भी होगा। अगर इससे पहले आपने कभी नदियां पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के बाद में आपके नदियों में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरेगी, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, सारा सब कुछ आप अच्छे से कवर कर लो। बस ध्यान ये रखना, जो चीज़ें मैं बताऊं उसको अच्छे से सुन के चलना। राजस्थान की नदियों के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होगी। सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लोगे, सारा सब कुछ आप अच्छे से सीख लोगे। तो आज की क्लास में हम राजस्थान की नदियाँ कवर करके चलेंगे। वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर देना है। सबको वीडियो शेयर आपको ज़रूर कर देना है। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान की नदियां हम कवर करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी नदी हैं जो अरब सागर में गिरेंगी, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। एक प्रश्न तो आपके यहीं से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और यहाँ स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अरब सागर में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। मैं आपको ट्रिक के साथ सारा सब कुछ बताते हुए चलूँगा। अच्छे से सुन के चलना। लाइफ में नदियों के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी नहीं भूलोगे कि अरब सागर में कौन सी गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरेगी, आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात करके हुए चलेंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। अरब सागर में जो जो नदियां गिरेंगी आप कभी नहीं भूलोगे। आपको बोलना है अरब सागर में माही की सोप जा सालू। क्या बोलोगे? अरब सागर में माही की सोप जा सालू। माही हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है अरब सागर में माही की सोप है और सोप पे कौन जाएगा? सालू जाएगी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां आपके अच्छे से ध्यान रहेंगी। क्या बोलोगे? अरब सागर में माही की सोप जा सालू, इतना आपको बोलना है। अब देखना, अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां हम निकालते हैं। अरब सागर में माही नदी अरब सागर में जाके गिरेगी। अरब सागर में माही तो माही नदी। अरब सागर में माही की सोप, सो से हो जाएगा सोम नदी और पै से हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी। सो से सोम नदी और पै से हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी। सोप जा से हो जाएगा जाखम नदी। सोप जा से जाखम नदी हो जाएगा। सालू, सा से साबरमती नदी और लू से लूणी नदी। ये जितनी नदियां मैंने आपको बता दी, ये सारी नदियां वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सारी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो अरब सागर में माही की सोप जा सालू आपको ध्यान रखना है। अरब सागर में माही नदी, सोप सोम नदी, पै से पश्चिम बनास नदी, जा से जाखम नदी, सालू से साबरमती और लूणी नदी। ये सारी वो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरेंगी, अरब सागर में जाकर मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है। तो अरब सागर में माही की सोप जा सालू, आप एक ट्रिक ध्यान रखोगे। फिर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। आपको बोलना है बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे, ये आपको बोलना है। बंगाल की खाड़ी में कौन है? चंपा है। वो क्या करेगी? वो काली बनेगी और कालीबन क्या करेगी? बाण खाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे, ये आपको बोलना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियां आपके ध्यान हो जाएंगी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हमारे पास ट्रिक है। बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे। मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, हाथों हाथ याद हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में चंपा,
चंपा जैसे चंबल, चंपा क्या निकलेगा, चंबल नदी निकलेगी, चंबल नदी। पा से पार्वती नदी निकलेगी। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली, काली सिंध नदी, काली से काली सिंध नदी। बन, बनास नदी, काली बन बनास नदी। बाण, बाण गंगा नदी, बाण से बाण गंगा नदी। खाबे, खा से खारी, बे से बेड़च नदी। ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंबल नदी, पा से पार्वती नदी। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली, काली सिंध नदी, काली बन बनास नदी। बाण, बाण गंगा नदी, बन बाण खाबे, खारी नदी, बे से बेड़च नदी। ये सारी नदियाँ वो हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर ली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर ली। अब हम आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। आंतरिक जल प्रवाह का मतलब हो गया, ये नदी किसी भी सागर समुद्र में जाकर नहीं गिरती हैं, ये अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। किसी सागर समुद्र में ना गिर के अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। इन्हें हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ बोलते हैं। तो 3 तरह की नदियाँ आपको ध्यान रखनी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ का मतलब हो गया अपने ही प्रवाह क्षेत्र में, अपने ही घर में ये विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे ध्यान रखना, अपने ही घर में विलुप्त हो जाती हैं। और इसी घर से हमारी ट्रिक निकलेगी। क्या ट्रिक निकलेगी? घर में रूपा का रूप साका। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ मैंने बोला अपने घर में ही विलुप्त हो जाएंगी। और आप बोलोगे घर में रूपा का रूप साका। क्या बोलना है? घर में रूपा का रूप साका। घर से घग्गर नदी, घर से घग्गर नदी। घर में मेंथा नदी, में से मेंथा नदी। घर में रूपा, रूपा रेल नदी, रूपा से रूपा रेल नदी। घर में रूपा का कांतली नदी, का से कांतली नदी। रूपा का रूप रूपनगढ़ नदी। साका, सा से हमारे पास हो जाएगा साबी नदी और का से कांकनी नदी। तो घर में रूपा का रूप साका, घर से घग्गर, घर में मेंथा, रूपा रूपा रेल नदी, का से कांतली नदी, रूपा का रूप रूपनगढ़ नदी, सा से साबी नदी और वापस कहा गया तो कांकनी नदी। घर में रूपा का रूप साका। इस ट्रिक से आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं वो सारी हमारे कवर हो जाएंगी। तो हमने बात करी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में माही की सोप जा सालू। फिर हमने बात करी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन बाण खाबे। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, घर में रूपा का रूप साका। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा माही नदी है, अरब सागर में गिरने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, या फिर आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, या इन्हीं में से कोई नहीं। तो माही नदी क्या करोगे? अरब सागर में माही की सोप जा सालू। तो माही नदी तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चंबल नदी है। चंबल नदी की क्या ट्रिक थी? बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंबल नदी, चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कई बार यही प्रश्न पूछा गया है कि ये नदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है या आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई ये माइंड में सेट कर लो, कभी आपके स्लिप नहीं होगी, हमेशा आपकी याद रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट, राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। हमारे राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग का मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये 4 जिले आएंगे। तो राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये कोटा संभाग के 4 जिले होंगे।
वैसे भी हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, झालावाड़ है, कोटा संभाग का ही ज़िला है, जिसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संतरे होते हैं। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में बीकानेर और चूरू ज़िले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती, कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ये 2 ज़िले राजस्थान का बीकानेर और चूरू ज़िला है। ये वो प्रश्न हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। राजस्थान के बीकानेर व चूरू ज़िले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, आप ध्यान रखोगे। फिर एक आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहती है, जिसे 12मासी नदी के नाम से जानते हैं। चंबल नदी है। राजस्थान में चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली या 12मासी नदी मानी जाती है। तो कौन सी नदी बोलोगे? चंबल नदी है। चंबल नदी जो वर्ष भर बहती है, जिसे 12मासी नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आप ध्यान रखोगे। फिर आपसे पूछा जाएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहती है, ठीक है, और सर्वाधिक जल ग्रहण भी इसी का है। हम बात कर रहे हैं बनास नदी के बारे में। जब आपसे पूछा जाएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी नदी है? बनास नदी आपको इसका उत्तर करना है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, बनास नदी उत्तर करोगे आप। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको बता दिए, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए हैं, इन सब को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में। अरब सागर में माही। सबसे पहले माही नदी के बारे में ही बात कर लेते हैं। हमने बात की अरब सागर में माही, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम माही नदी के बारे में डिटेल से, विस्तार से, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा कवर करते हैं। माही नदी के बारे में ध्यान रखोगे। मैं से माही नदी, मैं से मेहद झील, मैं से मध्य प्रदेश। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश से होगा, मेहद झील से होगा। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेहद झील से इसका उद्गम होता है। धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियाँ। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैं से माही नदी, मैं से मेहद झील, मैं से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मेहद झील में अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला आपको ध्यान रखना है, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। उद्गम से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई पूछे तो 171 किलोमीटर आपको कर देनी है। माही नदी को दोस्तों वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसे वागड़ की गंगा कहते हैं? माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। तो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन 5 नामों से कौन सी नदी जानी जाती है? माही नदी जानी जाती है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अब माही नदी के बारे में हमने बात करी, ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला, मध्य प्रदेश, मेहद झील से उद्गम हो गया। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? राजस्थान में दोस्तों ये नीचे नीचे जिला आता है हमारे पास बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी। और बांसवाड़ा में बात करें, खादू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है।
माही नदी राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। तो माही नदी आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे चल के बोरखेड़ा बांसवाड़ा पहुंचती है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बहती है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आपको लोहरिया गांव देखने को मिलेगा। ये जो लोहरिया गांव है, यहीं पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कहाँ बना हुआ है? हमने बात की बोरखेड़ा बांसवाड़ा लोहरिया गांव, जहां माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर ये नाम कहाँ से लिया गया है? जमुना लाल बजाज का नाम सुना होगा, जिन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लोहरिया गांव, यहाँ पे माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। ये आप ध्यान रखोगे। कहाँ? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बना हुआ है। लोहरिया गांव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिटेल जो मैंने आपको बता दी, अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो माही नदी है, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में प्रवेश करती है। बेणेश्वर धाम का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, आपने सुना होगा। तो यहाँ किन 3 नदियों का संगम होता है? सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ होता है? डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में होता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कब होता है? माघ पूर्णिमा को होता है। माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर धाम, नेवटापुरा गांव डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सोम, माही, जाखम का जहां त्रिवेणी संगम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। इसके बाद में ये नदी दक्षिण में चली जाती है। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण से ही आती है, दक्षिण में ही वापस से चली जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से आई, वापस दक्षिण में ही चली गई? कौन सी नदी है? माही नदी है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर ये माही नदी सलकारी गांव गुजरात में प्रवेश करती है। आपको पता होगा बांसवाड़ा जो हमारा ज़िला है वो भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो सलकारी गांव गुजरात में चली जाती है, वहाँ पे जाके महिसागर ज़िले में प्रवेश करती है। सलकारी गांव गुजरात में जाएगी, महिसागर ज़िले में प्रवेश करेगी। यहीं पर माही नदी पर कड़ाना बांध भी बना हुआ है। गुजरात में माही नदी पर कड़ाना बांध भी बना हुआ है। ये भी प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और आगे चलकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे चलकर माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है? माही नदी ही ऐसी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरान इसकी सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरान माही नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें से चाप और अनास इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चाप है, जो अनास है, इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं। तो ये माही नदी के बारे में सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं से माही नदी, मैं से मेहद झील, मध्य प्रदेश, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा,
आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। ये आपको डिटेल ध्यान रखनी है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद में बोरखेड़ा बांसवाड़ा पहुँचती है। लोहरिया गाँव जहाँ माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है, आपको ध्यान रखना है। और आगे चलकर क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में जहां त्रिवेणी संगम होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जहां माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। यह आपको ध्यान रखना है माही नदी के बारे में। आगे चलकर ये गुजरात में बहेगी। सलकारी गांव गुजरात में आपको महिसागर जिले में प्रवेश करेगी, जहां यहाँ पे कड़ाना बांध बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। उल्टे यू आकार में ये बहती है। कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। ये सारी डिटेल माही नदी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब जो बाकी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, उनके बारे में बेसिक डिटेल आप ध्यान रखो। ज़्यादा उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, केवल बेसिक आपको उनके बारे में ध्यान रखना है। ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते। जैसे सोम नदी के बारे में बात करेंगे। सोम नदी भी अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना कि कोई सोम नाम का लड़का है, वो जो बिछड़ गया है, तो बिचमेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे कि बिचमेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। ऋषभ देव के निकट बिचमेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। तो उदयपुर में खेरवड़ा तहसील, ऋषभ देव के निकट सोम गांव, जहां बिचमेड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। नॉर्मली हम बात करेंगे उदयपुर या डूंगरपुर में बहेगी। उदयपुर और डूंगरपुर में सोम नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियां पूछ लेता है। जाखम, टिड्डी, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सोम नदी के बारे में जब आपसे पूछा जाए, उदयपुर में खेरवड़ा तहसील, ऋषभ देव के निकट सोम गांव, बिचमेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उदयपुर और डूंगरपुर ज़िले में ये बहती है। और उदयपुर डूंगरपुर ज़िले में बहकर जो हमने अभी माही नदी में बात की, बेणेश्वर धाम, जहाँ इसका भी त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। जाखम, टिड्डी, गोमती और सारनी ये इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी सोम नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे जाखम नदी के बारे में। जाखम नदी के बारे में एक ट्रिक ध्यान रखनी है। जखम छोटा सा, कमाई सूकली। ये ट्रिक ध्यान रखोगे, जाखम नदी हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। क्या ध्यान रखोगे? जखम छोटा सा, कमाई सूकली। जखम छोटा सा, जाखम नदी छोटा सा, छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी से होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से ये निकलेगी। उदयपुर डूंगरपुर में बहेगी। और वही जो हमने बात करी, बेणेश्वर धाम में सोम नदी में मिल जाएगी। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम हमने बात करी। इसकी सहायक नदियां मैंने बताई, कमाई, सूकली। तो करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो जखम छोटा सा, कमाई, सूकली। जखम छोटा सा तो छोटी सादड़ी से उद्गम ध्यान रख लेना। उदयपुर डूंगरपुर में बहेगी, ये ध्यान रख लेना। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिलेगी, ये ध्यान रख लेना। करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां हैं। तो करमाई, सूकली इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ये आपको जाखम नदी के बारे में बेसिक सा नॉलेज ध्यान रखना है। उसके बाद में पश्चिमी बनास नदी आ जाएगी। पश्चिमी बनास नदी के बारे में भी बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखनी है। सिरोही के दक्षिण में नया सानवरा गांव है, वहां अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सिरोही के निकट दक्षिण में नया सानवरा गांव, अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और आगे चल के सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात का बनासकांठा जिला वहाँ प्रवेश करती है। लिटिल रण, जिसे कच्छ का रण हम कहते हैं, वहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। गुजरात का जो डीसा शहर है वो पश्चिमी बनास नदी किनारे ही बसा हुआ है। गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास नदी किनारे ही बसा हुआ है। तो पश्चिमी बनास नदी के बारे में, सिरोही के दक्षिण में नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ। सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। आगे चलकर कच्छ का रण, लिटिल रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियाँ काफ़ी सारी हैं, उसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेव, बलराम से गोकल ली, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेव, बलराम सु गोकल ली, ये ट्रिक आप ध्यान रख लेना, सारी नदियां आपके ध्यान हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला पश्चिमी बनास नदी में खारी से खारी नदी हो जाएगी, खारी सी से सीपू नदी हो जाएगी, ककड़ी से कुकड़ी हो जाएगी, सेव से सेवरन नदी हो जाएगी और बलराम से बलराम हो जाएगी, बलराम सु सूकली नदी हो जाएगी, गोकल से गोकल नदी हो जाएगी। ये इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। तो पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी से बलराम सु गोकल ली, पश्चिमी बनास नदी में खारी से खारी, सी से सीपू, ककड़ी से कुकड़ी, सेव से सेवरम, बलराम से बलराम, सूकली और गोकल, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, आपको ध्यान रखनी है। सूकली नदी के बारे में एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, तो अलग से ध्यान रखना। पश्चिमी बनास नदी की मुख्य सहायक नदी जो सिलारी की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के दावास गांव के निकट पश्चिमी बनास नदी में मिलती है। सूकली नदी के बारे में अलग से ये भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी के बारे में बात करते हैं, जिसके किनारे गांधी गुजरात का जो गांधीनगर शहर है वो बसा हुआ है। तो साबरमती नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम के बारे में बात करें तो उदयपुर के कोटड़ी तहसील अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करेगी। आगे चलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखना है। उदयपुर जिले में कोटड़ी तहसील है। कोटड़ी तहसील से अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी, गुजरात का आगे चलकर साबरकांठा जिला आएगा, वहाँ प्रवेश करेगी। आगे चलकर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। गुजरात का जो गांधीनगर है वो इसी नदी पर बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसी नदी किनारे गुजरात का गांधीनगर बसा हुआ है। ये साबरमती नदी के बारे में बेसिक सी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। साबरमती जो नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बोलना साबरमती वैसे में हवा। क्या बोलोगे? साबरमती वैसे में हवा। तो साबरमती वैसे वेत्रक, से सई, में से मेशरवा, हवा से हतमती और वाकल नदी, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। साबरमती वैसे में हवा, वैसे वेत्रक, से सई, वैसे में से मेशरवा, हवा से हतमती और वा से वाकल नदी, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। वाकल की बात करें, यह गुजरात की प्रमुख नदी भी है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम भी इसी नदी तट पर है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम किया था वो भी इसी नदी तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ी सी सई नदी है, उसके बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, तो आपको ध्यान रखना है। उदयपुर जिले के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में दोथर गांव के समीप सागरमती में ये मिलती है। इस पर निर्मित सई बांध से जल सुरंग द्वारा जवाई बांध में लाया जाता है। आपको ये डिटेल ध्यान रखनी है। एक नदी हमारी बच जाती है, लूणी नदी। लूणी नदी के बारे में तो हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हमने सारी आपसे चर्चा कर ली। माही नदी के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी सारी नदियों के बारे में बेसिक डिटेल ध्यान रखोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन माही नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको उसके बारे में ध्यान रखनी है। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई। अगली क्लास में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। साथ ही अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स लेना है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर ले सकते हैं, वहाँ कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।